जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही मारपीट में युवक की मौत, गांव में तनाव का माहौल। बिहरोजपुर में हुई मारपीट में घायल रंजन यादव की इलाज के दौरान हुई मौत। शनिवार को रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में रंजन यादव की मौत पर परिजनों सहित ग्रामीणों ने शव को लेने से किया इनकार। पुलिस के छूटे पसीने। ग्राम प्रधान और सपा नेता के आश्वासन पर शव को देर शाम अंतिम संस्कार को हुए राजी, तब जाकर पुलिस ने ली राहत की सांस। वहीं परिजन और ग्रामीणों ने हल्का इंचार्ज के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस पहले ही सचेत रहती तो शायद 2 बच्चियां और मासूम बेटा नहीं होते आज अनाथ। बता दें कि पूरा मामला जनपद भदोही के गोपीगंज थाना अंतर्गत आने वाले बिहरोजपुर गोसाईपुर गांव में जमीन संबंधित विवाद में पुलिस की लापरवाही व प्रभावी कार्रवाई न होने से शनिवार को हुई मारपीट में घायल रंजन यादव उम्र 27 वर्ष की ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में जहां कोहराम मच गया है, वहीं गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। शनिवार को सुबह जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिससे एक पक्ष से प्रमोद कुमार यादव 38 वर्ष व दूसरे पक्ष से गुलाब यादव 38 वर्ष व रंजन यादव उम्र 27 वर्ष व आरती यादव उम्र 19 वर्ष घायल हो गई थी। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। गंभीर रूप से घायल रंजन यादव को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया था। मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मुकदमा कायम किया था। सूत्रों के अनुसार जिस थोड़ी सी जमीन के लिए आज 2 परिवारों में दहशत और मातम का माहौल देखने को मिल रहा है, दरअसल वो जमीन इन दोनों में से किसी की नहीं थी। बता दें कि यह जमीन गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति की बताई जा रही है। फिलहाल तो घटना के बाद पीड़ित पक्ष के गणेश यादव, सत्यनारायण यादव ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से जबरन निर्माण कराया जा रहा था। अगर समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई होती तो उनके भाई की जान बच जाती। वहीं गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे मामले को लेकर क्या बोले मृतक के परिवार वाले, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। मेरा सत्यनारायण है और मेरे चाचा जी के लड़के को, जिसका नाम रंजय है, और उसकी 2 बच्ची और 3 साल की है मासूम बच्ची है और एक बेटा 5 साल का है। और ये आपसी मतलब ये एक रास्ता के लेकर जो विवाद हुआ, इसमें पुलिस प्रशासन कई बार हम लोग बुलाए कि नाप करा लो, ये लोग पैसा ले करके यहाँ आए और जुड़वा दी दीवार। और जो इसका पुलिस में था भाई, रात आकर के यहाँ पूरी मीटिंग कर लिया कि हम थाने पूजे हैं, तुम लोग बनाओ, जो बोलेगा तो उसको मारो लाठी डंडे से। और वही हुआ। हम लोग को सर उसमें एग्री नहीं हुए कि ऐसा हो सकता है। हम लोग केवल पंचायत में जुटे थे कि पंचायत या नाप करा ले तब बनाए। हम लोग को रास्ता जो दादा बुजुर्गों के साथ, ये मानवता के साथ हुआ था कि बीचों बीच रास्ता रहेगी और यहाँ कोई नाप जो करके कोई घर नहीं बनाया, सब मनोमार्जिन से घर बनाए। जो यहाँ पे लिखाए हैं जितने इस खाते में मेंबर हैं, और हम आज हमारे प्रशासन आए हैं बस आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं। न हमारे सांसद आए, न विधायक आए, न यहाँ इतने घटना होने के बावजूद भी हमारे उसकी बीवी बच्चे को कौन देखेगा, हम उसका कौन जिम्मेदार होगा। उसका कोई ऐसा आ जाए, अपने अधिकारी महोदय आए, जो प्रशासन या सांसद विधायक जो आए, कम से कम उनके बच्चे के परवरिश के लिए जो आर्थिक सहयोग हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आकर के उनके निवेदन ये है कि उनको दे दीजिए सर। बाकी और हम आपसे यही हुआ था। उन लोगों का नाम है, उनका झगड़ा नाम है, एक का प्रमोद यादव है और एक का जितेंद्र यादव, गोलू यादव और पंकज यादव, कलंदर। ये घटना आज करीब 27 तारीख से चल रही है विवाद, और हम यहाँ पे थे नहीं सर। मेरे चाचा जी के यहाँ लड़की का छकैया था द्वार पे, और उसी दिन प्रशासन ने एक दिन पहले बुलाया गया था 100 नंबर, जब खन रहे थे कि भैया अपना नाप करा लो या तो उतना रास्ता छोड़ दो तब बनाओ। और इसका जो दोनों सर्विस में है, वो मेरे मार्गदर्शक से, मेरे प्रेरित उत्साहना से
ये लोग सर्विस में गए, हम ले गए, ग्राउंड तक ले गए, ग्राउंड से आगे जो सहयोग हो सका वो किया, बाकी इनका किस्मत था हो गए। लेकिन आज हमसे बात हो रही थी, हम कहे कि तुम्हारी जमीन है, तुम हमारा केवल 2-3 फीट भी छोड़ दोगे तो हम गली में आ जाएंगे। ये उनसे सारी बातें होती थी, बोले नहीं हमारा जमीन है, हम पूरे कैसे देंगे। तो हम कहा ठीक है, तब तुम नाप करार के तब बनाओ। यही बात हुई थी उन सब से। और इसके बाद में ये लोग थाना पे पैसा दे करके और 100 नंबर आई, चली गई, फिर आई चली गई, कहा कि आप बनाइए। और बनाने में फिर दूसरे दिन हम लोग पंचायत को बुलाए। पंचायत जिसका इसमें जमीन बाकी है जिन लोगों का देने का, वो ब्राह्मण धनापुर मुन्ना तिवारी भी आए थे, पिंटू शुक्ला सुजातपुर का आए थे। फिर हमारे ग्राम सभा के प्रधान बैजनाथ बाबू को बुलाया गया और उनके जैसे ही आते हैं वो लोग इतने आक्रोश में आ जाते हैं और शायद ऐसे लगता था कि मन बनाए थे पहले से कि इन लोगों को लाठी डंडे से मारकर पहले गिराओ तब बात करो। और वही हुआ सर। पहले प्रधान जी आए, उनको ढकेले और उसी में हमारे तरफ के क्रोध में आ गए। नवयुवक के हमारे प्रधान चाचा जी को जब ढकेले और हाथ मरोड़ दिए, तब उसी में मारने के लिए दौड़े। उसी में उधर तुरंत डंडा और लाठी और छड़ से गिरने के बाद, वो रंजय को गिरने के बाद यहाँ, और वो गया था चहकारी देने, वो उधर से आ रहा था, वो समझ नहीं पाया, नहीं तो भाग जाता सर। वो पीछे से वार करके गिरने के बाद मारा है उस पर कई 4-5 लाठी गिरने के बाद, जैसे भैंस को धुलाई दिया जाता है ना। हमने तो देखा, हमारी रूह कांप गई। हम दौड़ते तब तक भरे में और डंडे गिर चुके थे सर। और क्या करें सर, अब ये उनके बच्चे का हमें सबसे बड़ी चीज है, हम लोग तो आज अपने अपने में हो जाएंगे। उस बच्चे के परवरिश के लिए क्या सरकार या हमारे विधायक या हमारे डीएम महोदय या मुख्यमंत्री जी जो भी हैं, जो हमारी बात को सुने, कम से कम उन बच्चे के आर्थिक सहयोग के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के आर्थिक सहयोग के लिए हम यही मांग करना चाहते हैं। अब तो जो हो गया, लेकिन उस बच्चे के परवरिश के लिए यही प्रशासन से मांग करेंगे कि उसके कुछ न कुछ उसके किया जाए। नाम और परिचय बताइए। शिव पूजन यादव, हम जो मृतक के जीजा हैं बड़े। क्या बता रहे हैं, क्या कैसे हुआ ये मामला 1 तारीख को जब झगड़ा हुआ, ये लोग गए 100 नंबर पे कॉल किए, 112 पे कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद 5 तारीख तक समय दिया। उसके बावजूद ये लोग दबंगई से, प्रशासन की मिली भगत से जमीन पर नींव खोद कर जुड़ाई शुरू कर दिए। बस यही बात है। नाम बताओ गांव वाले जो है, इसका नाम इन लोगों का। अभी आप किसी का नाम ले रहे थे कि किनकी वजह से ये मामला? हीरालाल वर्मा। ये कौन है? यहाँ के एसआई हैं गोपीगंज के। का इंचार्ज। हाँ। इनकी क्या गलती? ये इनकी मिली भगत है उसमें, अब चाहे जो गलती हो। घुसखोरी लिए हैं और क्या, पैसा लिए हैं, पैसा के बल पे सब करवाए हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मांग, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको न्याय मिले, और क्या मांग करेंगे हम लोग।